दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बिटनोमैट चैनल पर। आज भारतीय राजनीति में कुछ ऐसा हुआ है जो सबको हिलाकर रख देगा। सोचिए जरा, संसद में आज जो हुआ वो पिछले कई सालों में नहीं देखा गया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को ऐसा घेरा कि सरकार को जवाब देने में पसीने आ गए। देखिए, भारत की राजनीति अभी एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर दिन नया ड्रामा हो रहा है। बजट सेशन चल रहा है, सड़कों पर विरोध हो रहा है, गठबंधन में दरारें दिख रही हैं और सोशल मीडिया पर बयानबाजी चरम पर है। क्या आप जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते में 47 से ज्यादा बार संसद की कार्यवाही बाधित हुई? यह कोई मामूली बात नहीं है। आज हम आपको बताएंगे हर वो खबर जो मायने रखती है। तो वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी खबर आखिर में आने वाली है। दरअसल आज संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश में बेरोजगारी दर 8% के पार पहुंच गई है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि ये आंकड़े भ्रामक हैं। जानिए, राज्यसभा में भी कम ड्रामा नहीं हुआ। अदानी मुद्दे पर विपक्ष ने जेपीसी जांच की मांग फिर से उठाई। सरकार ने इसे खारिज कर दिया। नतीजा, दोनों सदन कई बार स्थगित हुए। स्पीकर ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा चलता रहा तो सदस्यों को निलंबित किया जाएगा। दोस्तों, ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहां बहस होनी चाहिए, हंगामा नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या सरकार और विपक्ष कभी एक टेबल पर बैठ पाएंगे? अगले हिस्से में जो बात है वो और भी दिलचस्प है। सुनिए, बजट 2025 से 26 पेश हो चुका है और इस पर दो खेमे बन गए हैं। सरकार कह रही है कि यह बजट मिडिल क्लास के लिए ऐतिहासिक है। 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। ये सुनकर लोग खुश हुए। लेकिन रुकिए, विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ चुनावी जुमला है। किसानों को क्या मिला? एमएसपी का क्या हुआ? मनरेगा का बजट क्यों घटाया गया? देखिए, एक तरफ शेयर मार्केट ने बजट के दिन 1000 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि जीडीपी 6.5% रहेगी। अर्थशास्त्री बंटे हुए हैं। कोई कह रहा है बजट शानदार है, कोई कह रहा है यह हवाई बातें हैं। आम आदमी को तो बस यह समझना है, क्या मेरी जेब पर असर पड़ेगा या नहीं। और दोस्तों, असली खेल तो अगले हिस्से में है। गठबंधन की राजनीति में जो हो रहा है वो किसी फिल्म से कम नहीं। दोस्तों, भारत की राजनीति गठबंधन के बिना अधूरी है और अभी जो हो रहा है वो बहुत दिलचस्प है। एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। टीडीपी और जेडीयू जैसे सहयोगी दल बार बार अपनी मांगें उठा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज मांगा है। नीतीश कुमार बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी इन मांगों को पूरा कर पाएगी? यह बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी हालत अच्छी नहीं है। कांग्रेस और आप के बीच दिल्ली चुनाव के बाद तनाव बढ़ गया है।
टीएमसी अपनी अलग राह पर चल रही है। समाजवादी पार्टी यूपी में अकेले लड़ना चाहती है। जानिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन बना था वो अब बिखरता दिख रहा है। क्या 2029 तक कोई तीसरा मोर्चा बनेगा? यह सवाल अभी से गूंज रहा है। लेकिन असली बात तो आगे है। देखिए, सिर्फ दिल्ली में ही राजनीति नहीं हो रही, राज्यों में भी बहुत कुछ हो रहा है। बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा गर्मा गया है। नीतीश सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उससे पूरे देश में बहस छिड़ गई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। लाड़की बहन योजना से करोड़ों महिलाओं को फायदा मिल रहा है। लेकिन विपक्ष कहता है यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। दक्षिण भारत में भी हलचल है। केरल में एलडीएफ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गारंटी योजनाओं को लेकर दबाव में है। दोस्तों, हर राज्य की अपनी कहानी है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अगले हिस्से में है। जो मैं बताने वाला हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में चुनावी बॉन्ड्स खत्म होने के बाद भी राजनीतिक फंडिंग पर पारदर्शिता नहीं आई? सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स को अवैध करार दिया था। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई नया सिस्टम नहीं बनाया है। सोचिए, पार्टियों को हजारों करोड़ रुपए मिल रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि पैसा कहां से आ रहा है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2024 चुनाव में कुल 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। यह दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। अमेरिका का चुनाव भी इतना महंगा नहीं होता। सवाल ये है, यह पैसा कहां से आता है? क्या कॉरपोरेट घराने सरकारें खरीद रहे हैं? यह सवाल हर भारतीय को पूछना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, जागरूकता से चलता है। दोस्तों, आज हमने बहुत सारी बातें कवर की। संसद का हंगामा, बजट का बवाल, गठबंधन की दरारें, राज्यों की राजनीति और सबसे जरूरी, राजनीतिक फंडिंग का सच। मेरा मानना है कि हर नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो भी पढ़े उसे वेरीफाई करें। किसी भी पार्टी का अंधा समर्थन न करें। सवाल पूछें। सरकार जवाबदेह है, चाहे किसी की भी हो। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।